ईद कुर्बा में एक दिन बाकी है। हो सकता है रिपीट में जब आप ये STH देख रहे हो तो ईद कुर्बा हो। अगर आप रिपीट में देखेंगे तो आपको ईद मुबारक। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आने वाली ईद मुबारक। ईद वैसे मुनसिफीन के लिए मुश्किल भी है और आसान भी है। खुशी का मौका इस वजह से है कि तमाम तर मुल्क की मुश्किलात के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर देने के बाद, लोगों की बिपता की बात करने के बाद, उनके हकूक़ की बात करने के बाद, मईशत का तज्ज़िया करने के बाद अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली और आफरीन हुकूमत पर के जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर 2.5% टैक्स ज़्यादा लगा दिया। यानी 18% जो है हर चीज़ पर हम टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तकरीबन 35% मिला के जो है ना तमाम चीज़ों के ऊपर हम टैक्स देते हैं। और फिर जो डिवेल्यूएशन है और उसके साथ इन्फ्लेशन अगर आप लगाएं तो तकरीबन तनख्वाहदार तबका जो है 61% मुल्क में टैक्स देता है। और ये वो बेचारा तबका है कि जो ना एहतजाज कर सकता है, एहतजाज करेगा तो नौकरी से जाएगा, ना बाहर आकर कोई चीज़ बयान कर सकता है, क्योंकि बयान करेगा तो जो सेठ के लिए या कंपनी के लिए काम कर रहा है वो कहेगा भाई जी हमारे ऊपर तो जो फाइनेंस वाले हैं या FBR वाले हैं उन्होंने गर्दन पे छुरी रख दी है, लिहाजा आप नौकरी से हाथ धो लें तो बेहतर है, कंपनी हमारी बच जाएगी। तो ना आवाज़ निकाल सकता है, ना एहतजाज कर सकता है, और ना ही उसके पास ये ऑप्शन है कि पैसे दे के ऐसा टैक्स वाला रखे लॉयर जो टैक्स बचा सके। ये जितनी ओवर इनवॉइसिंग करके और अंडर रिसीटिंग करके लोग बचाते हैं, बिलियंस की बचत करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलियंस देने पड़ते हैं लॉयर्स को, क्योंकि तमाम का तमाम टैक्स सोर्स के ऊपर कट जाता है। तो बहरहाल ये जो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है इसके ऊपर 2.5% आपने टैक्स लगा के उनको तो मज़ीद मलिया मेट कर दिया। जज साहिबान उनके अमले को आपने तनख्वाहें दे के खुश कर दिया। तो इस हद तक तो ईद उनकी बिल्कुल ठीक गुजरेगी। एक तरह से ईद ठीक नहीं गुजरेगी, और वो क्या है, वो ये है कि जब घर में जाएंगे तो चूँकि पिछले 3-4 महीने से इतने वादे किए हुए हैं तो फिर लोग पूछेगा कि नाना जी आपने क्या किया है, वो पंजाब के इंतखाबात का हम इंतज़ार करते रहे, दादाजी आपने क्या किया है, वो कहेगा जीजा जी आपने क्या किया है। देखें आपने तो कहा था कि अगर आइन की वायलेशन हो गई तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, मुल्क डिज़ोल्व हो जाते हैं जब आइन नहीं होता, इंतखाबात के जो है वो आइन के अंदर पत्थर की लकीर की तरह लिखे हुए हैं, और हमें तो ये लग रहा था आप तमाम लोगों को कान पकड़वा देने। तो अब इंतखाबात की बात ही नहीं करते। फिर जो बीच में कानून बना था उसको आपने बैसाखी बनाया, और पंजाब के इंतखाबात जो है अब वो मुकम्मल तौर पर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए, उसी कोल्ड स्टोरेज में जिसके अंदर आपने बकरे और बैल काट के रखने हैं। तो ज़ाहिर है ना नाना जी के पास इसका जवाब होगा, ना दादाजी के पास इसका जवाब होगा, ना जीजा जी के पास इसका जवाब होगा, ना भाई जी के पास जवाब होगा, ना दामाद के पास जवाब होगा। जवाब तो उसका नहीं है, क्योंकि तमाम मुल्क को अगर आप 2 महीने उठा के देखें सूले पे लटकाया हुआ था कि इंतखाबात ना हुए ना तो बस पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब इंतखाबात की बात कोई नहीं करता। फिर इनके बच्चे जो हैं वो ये भी सवाल उठाएंगे जी कितना आपने हाइप क्रिएट किया मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। हमें यूँ लग रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा बनी है और इससे बदतरीन दाग पाकिस्तान के दामन पर लग ही नहीं सकता। फिर हमने पढ़ तो लिया कि ये काफ़ी पुराना कानून है, उसके तहत आपके होते हुए सज़ाएँ भी दी गई हैं, लेकिन हमने सोचा कि जी फिर भी दाग ही है, क्योंकि हमने तारीख जो है 9 मई के बाद दोबारा से पढ़नी शुरू की और हमारा ख्याल था कि मिलिट्री कोर्ट्स पहली मरतबा बनी है। उस ख्याल पर हमने तवक्को ये बना ली कि आप बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, आप मिलिट्री कोर्ट्स को फारिग कर देंगे ईद से पहले, क्योंकि आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऐसे चलाई थी कि बिल्कुल चांद के साथ आपका कंपटीशन हो रहा था, कि जैसे चांद आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने की कोशिश कर रहा था, उधर से आप कोर्ट्स वाले मामलात को चला रहे थे और आपने फैसला करना ही करना है। और फिर जब से गुड टू सी यू कहा था तब से तो हमारे हौसले और बुलंद हो गए थे। उधर से आपने गुड टू सी यू कहा, फिर आपने कहा सी यू आफ्टर ईद। हम तो इंतज़ार ही करते रह गए मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। और जो बड़े बड़े पटिशनर हैं, लतीफ़ कोसा का आप ये क्लिप देखें, पहले वो इन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे डिफेंड किया करते थे। देखें काशिफ, लीगल पोजीशन ये है कि ये आर्मी एक्ट के तहत ये काबिल मुआखजा है, कौमी सलामती का मसला है, इसमें ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट का इसमें जो है खिलाफ वर्जी ब्रीच हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत भी ये काबिल मुआखजा है और ये हाई ट्रीजन में भी आता है ये। और फिर किसी हुकूमत की खोसा साहब मर्जी की जरूरत नहीं है इसमें।
ना सेडिशन भी आता है सेक्शन 124 ऑफ द पीपीसी। सेडिशन में खुद जावेद हाशमी साहब ने एक लेटर सिर्फ इशू किया था फौज के खिलाफ, और वो भी जो है 10 महीने के 1 साल जेल में रहे थे और बड़ी मुश्किल से जमानत हुई थी, और फिर जो है वो कोर्ट में जाके मामला हुआ था। तो ये इसमें किसी वफाकी हुकूमत की जो आर्मी एक्ट के तहत काबिल मुआखजा हो, उसमें वफाकी हुकूमत की कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो हमें समझ नहीं आ रही नाना जी, दादाजी, बुजुर्ग जी, अब्बा जी, भाई जी कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। तो इन सवालों के जवाब नहीं होंगे तो फिर जाहिर है आगे से ही कहेंगे चलें आप तो खाना वाना खाएं, आपको पता नहीं है हालात किस किस्म के तब्दील हो गए। और वैसे भी जज साहबान क्या ऐसा कर सकते हैं कि इमरान खान खुश हो जाए। आपने देखा होगा कि जब तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं होंगे, जिससे मुराद यह है कि इमरान खान को मुकम्मल छूट और छुट्टी देकर, क्लीन चिट दे के, उनको बगी में बिठा के आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की कुर्सी के ऊपर बिठाकर तालियां नहीं बजाई, तब तक पीटीआई खुश नहीं होगी। जज साहबान का ख्याल था पहले वो कर सकते हैं, फिर उनको पता चला कि इतना भी आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2-4 और भी इदारे हैं जिनके पास ताकत ज़रा ज़्यादा है, और उन इदारों से बिलखुसूस अगर आपने वादे भी किए हों और वादे वफा ना किए हों, जब वो बिफर जाएँ तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो पीटीआई वाले तो मुतमईन नहीं होंगे, लिहाजा जज साहबान को अब कह रहे हैं जी बंदियाल बस के हवाले से वो मीम्स बना रहे हैं कि बंदियाल बस जो है वो न्याजी बस के सामने खड़ी हो जाती है, न्याजी को निकलने का मौका नहीं दे रही। तो चीफ जस्टिस बंदियाल के ऊपर सख्त वक्त आने का, निकल जाएंगे ज़रा, उन्हें रिटायरमेंट कर लेनी है, ये भी अन मुमकिन है कि जाते जाते कोई बड़ा काम कर दें। लेकिन बड़े काम का अगर इमरान खान को कुल्ली तौर पर वो फ़ायदा नहीं हुआ जिसको मैंने बयान कर दिया कि कुर्सी पर विराजमान नहीं हुए, तो बड़ा काम हमेशा छोटा ही रहेगा। और फिर ये एक ऐसी सोच जो मुतमईन हो ही नहीं सकती। आप अंदाज़ा करें 9 मई के वाक़यात कितनी मरतबा डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। वो फिर बैठ के कह रहे हैं जी कि हमने तो किया ही नहीं है, हम तो थे ही नहीं, हमें क्या पता कौन था, ये तो साजिश थी, तो मेरे खिलाफ तो साजिश हुई है, लोग कैसे निकल आए। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। पहले 10 मरतबा मान भी चुके हैं कि जी रद्द-ए-अमल तो ऐसा ही होना था, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर ही लोगों ने जाना था और कहाँ पे जाना था, ज़ाहिर जब मुझे अगवा करेंगे तो ऐसे रद्द-ए-अमल होगा। फिर कोर्ट में बैठ के बता रहे थे, आपकी याद दहानी के लिए दोहरा रहा हूँ, वैसे तो हमें अज़बर हो गई ये बातें। कोर्ट में बैठ के फरमा रहे थे कि अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ तो दोबारा यही रद्द-ए-अमल आएगा। तो भाई इसका मतलब है कि दोबारा आपके साथ ऐसा हुआ तो आपके नए बयानिए के मुताबिक दोबारा कोई बैठ के साजिश करेगा। आप ही के बंदे कर रहे थे ना, तभी तो आपको इतना एतमाद था कि मेरे गिरफ्तारी के ऊपर ये रद्द-ए-अमल आएगा। लेकिन ये तमाम बयानात देने के बावजूद अब वो फिर कह रहे हैं कि हमारा तो तलक वास्ता ही कोई नहीं। अब आप अंदाज़ा करें कि 9 मई वाले दिन अगर एक सिनारियो और बना लेते हैं, मैं बल्कि एक राइटर का सोशल मीडिया पर आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही बात की, ज़बरदस्त ज़ाविया उन्होंने रखा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा जो स्टाइल है उससे बच सकती है। मसलन अगर 9 मई को एक सिनारियो ज़हन में रखिए, कोई रद्द-ए-अमल ना आता और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुकम्मल तौर पर हंगामे फूटते, जहाँ पर रोका गया इन लोगों को वहाँ पर ना रोका जाता, वो अंदर घुस जाते, वो तमाम इंस्टॉलेशंस को तबाह बर्बाद कर देते और इमरान खान खुले फिर रहे होते। तो क्या होता, इमरान खान ने हर जगह पर जाकर लोगों को मुखातब करना था, खिताब के बाद उनको शाबाशियाँ देनी थी और यूँ करके आपको बताना था कि रेवोल्यूशन इज़ कम्प्लीट। फिर अंदर खाने जो लोग बैठे हुए थे, ज़रा आपको इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कहेगी कि हमारे अंदर लोग मौजूद थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जब आप लोगों की तत्हीर करते हैं और उनको सज़ा देते हैं तो ये सबको पता चल जाता है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर कोताहियाँ नहीं होती, इतने बड़े पैमाने के ऊपर कोई और मुनज़्ज़म चीज़ होने करने की कोशिश की जा रही होती, तो तमाम के तमाम लोग जो है वो हीरो बन जाते। तो अगर ये एक्सपैंड करता 9 मई का फसाद जो है तो इमरान खान ने रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर लेना था, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह वो जो वैगनर आर्मी का हेड है प्यूटिन के ख़िलाफ़ उसने एक रेबेलियन बुलंद किया, उसकी एग्जांपल्स दी जाती। तो इमरान खान ने ये रेवोल्यूशन कंप्लीट करके कौम से खिताब करना था और उसके बाद कहना था जी कि ये तमाम इदारे फारिग हैं, अब से मैंने बताना है कि नया आर्मी चीफ कौन आना है, अगरचे मैंने अभी इलेक्शन नहीं जीते। दूसरा सिनारियो देख लें, दूसरा सिनारियो ये है जी कि शदीद किस्म की आगे से रेजिस्टेंस होती और जो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स हैं वो लोगों को गोलियाँ मार देती। जब आप किसी के घर के ऊपर जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है, आगे से क्या फायर नहीं आएगा या पत्थर नहीं आएगा या गोली नहीं आएगी? किसी के घर में, भले वाले के घर में घुस कर देखें ना, ज़रा जाए ना ज़रा उसके घर के अंदर, तो देखें आगे से क्या जवाब आता है। तो गोलियां मारते, बंदे मर जाते बड़ी तादाद में, तो क्या होना था, इमरान खान ने जाना था, लाशों के ऊपर खड़े होकर कहना था कि ये देखें
कत्ल व गारत गरी, ये 1971। ये देखें, मैं आपको पहले से बताता आ रहा था, ये लोग इस किस्म के हैं, इनके ख़िलाफ़ हमें तहरीक मज़ीद चलानी है। तो लाशें गिरती तो फिर भी प्रोपेगेंडा होता, लाशें नहीं गिरती और फसाद एक्सपेंड करता फिर भी प्रोपेगेंडा होता। अब सब कुछ करने के बावजूद वो मान ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी कैफियत को, ऐसी सोच को किसी भी सिनारियों में आप मुतमईन नहीं कर सकते। मुनसिफीन जो हैं वो जो मर्ज़ी फ़ैसला कर दें। इमरान खान, उनकी जमात के जो चंद लोग रह गए हैं, उन्होंने मानना ही नहीं है जब तक उनको मुकम्मल सहूलत ना मिले। जुडिशरी की तरफ से ये सहूलतकारी की जा रही थी, मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो टाइमर लगा हुआ था अब वो बिल्कुल ख़त्म होने को है। इम्कान यही है कि ईद के बाद कुछ अपनी तरफ से बड़ी बढ़क मारी जाएगी, लेकिन उस बढ़क का इमरान खान को फ़ायदा होगा नहीं। जब फ़ायदा नहीं होगा तो जुडिशरी को उस तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और इस तरफ से तनकीद तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो अब ये आखिरी ऐसी ईद है जिसके ऊपर घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं गोश्त खाते हुए कि जी देखें, हमने कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन दिल नातमा तो नहीं था, बट द फ्लैश वॉज वीक, स्पिरिट वॉज वेरी हाई बट फ्लैश वॉज वीक। और अगर और लोग हमारे साथ होते तो हम ये जुडिशल कू कर देते। अब चूँकि जुडिशल कू नहीं हुआ तो आप इसी के ऊपर खुश रहें कि हमारी तनख्वाहें बढ़ गई हैं और पेंशन हमारे पास ज़्यादा आया करेगी।